Dear students, today in the class of System Analysis and Design, we will study about the Object Oriented Testing. Students, प्रीवियस लेक्चर में हम टाइप ऑफ टेस्टिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्मोक टेस्टिंग, अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड मैनी अदर टेस्टिंग के बारे में स्टडी की थी। आज एक टेस्टिंग हमारी कल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज के वीडियो लेक्चर में मैं कवर कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग मतलब ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए टेस्टिंग करना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग होती है। दिस टेस्टिंग इज ए कम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेस्टिंग टेक्निक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग जो है वो डिफरेंट या वेरियस टेस्टिंग टेक्निक का कम्बिनेशन है। इसमें अलग अलग तरह की टेस्टिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। दैट हेल्प्स टू वेरीफाई एंड वैलिडेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। तो इनका कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग होती है वो वेरियस टेस्टिंग टेक्निक का कम्बिनेशन है और दैट हेल्प्स टू वेरीफाई एंड वैलिडेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को वैलिडेट और वेरीफाई करने में मदद करती है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर या सिस्टम को वेरीफाई और वैलिडेट करने का काम करता है। दिस टेस्टिंग इज़ डन इन द फॉलोइंग मैनर। कुछ मैनर है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्टिंग हमारी अटैम्प्ट की जाती है। तो सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, इसमें जो टेक्निक्स हैं अलग अलग टेक्निक्स यही हैं, ये सामने दिख रही हैं आपको। इनका कम्बिनेशन ओवरऑल कम्बिनेशन वो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग कहलाता है। तो जो पहली टेस्टिंग का है इसमें वो है टेस्टिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हम क्रिएट कर रहे हैं या जो सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग करना, कि जो रिक्वायरमेंट है वो टेस्ट करके बताना कि वो सही है नहीं है। तो सबसे पहला काम इसका होगा टेस्टिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी रिक्वायरमेंट्स की टेस्टिंग करना सॉफ्टवेयर के या सिस्टम के रिगार्डिंग। देन डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग, और जो टेस्टिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसमें उसको डिज़ाइन करना और उसका एनालिसिस करना। देन टेस्टिंग ऑफ कोड, और जो कोड हम इसमें यूज़ करेंगे या जो कोड हमने इसमें प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने में या सिस्टम बनाने में यूज़ किया है उसे टेस्ट करेंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग अटैम्प्ट होगी। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग मैंने बताई थी कल के वीडियो लेक्चर में, देखिए इसमें क्या टॉप डाउन, बॉटम अप, सैंडविच और बिग बैंग, इस टाइप की टेक्निक, यानी कि प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा कोडिंग टेस्ट करने के बाद। देन सिस्टम टेस्टिंग होगी जिसे हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग को अटैम्प्ट करेंगे। देन यूज़र टेस्टिंग, सबसे लास्ट में हम यूज़र टेस्टिंग करेंगे। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग है वो इन्हीं सारी टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन्हीं सारी टेक्निक का कॉम्बिनेशन है जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी टेस्टिंग इस टेस्टिंग में परफॉर्म की जाती हैं। वी यूज़ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग फॉर डिस्कसिंग टेस्ट प्लान एंड फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। और ये जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग है इसे हम टेस्ट प्लान को डिस्कस करने के लिए या प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टेस्टिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा सिस्टम वैलिडेशन। सिस्टम वैलिडेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। टेस्टिंग तो हमने पूरी कवर कर ली है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िएगा, टेस्टिंग एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे सिस्टम वैलिडेशन। सिस्टम वैलिडेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन किसे कहते हैं? वैलिडेशन इज़ द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इंश्योर and provide confidence that a system is able to accomplish its intended use, goal and objective in the intended operational environment। यानी कि एक intended operational environment में किसी भी सिस्टम के
को देखना कि वो अपने गोल को एकम्प्लिश करने में कैपेबल है या नहीं है, वो ये चेक करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम यूज़ करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं वो वैलिडेशन कहलाती है। यानी किसी सिस्टम को ये चेक करना कि वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है या जिस ऑब्जेक्टिव या गोल के लिए बनाया गया है वो फुलफ़िल करेगा या एकम्प्लिश कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए जो एक्टिविटीज़ हम यूज़ करते हैं वो हमारी वैलिडेशन कहलाता है। क्लियर? वैलिडेशन इज़ द सेट ऑफ एक्टिविटीज़। वैलिडेशन एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो ये इंश्योर करता है कि सिस्टम इंटेंडेड गोल और ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करने में कॉन्फिडेंट है या नहीं है। ठीक है। सिस्टम वैलिडेशन इज ए सेट ऑफ एक्शंस यूज्ड टू चेक द compliance of any element with its purpose and function। सिस्टम वैलिडेशन एक एक्शन या एक्टिविटीज़ का सेट है। अभी भी मैंने बताया था सिस्टम वैलिडेशन कोई सिंगल प्रोसेस नहीं है, इसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं, उनका एक सेट है। ये यूज होता है टू चेक द कंप्लियंस ऑफ एनी एलिमेंट, यानी सिस्टम में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग कोई कंप्लेन या कंप्लियंस है रिगार्डिंग इट्स पर्पज़ और फंक्शन। ठीक है, फंक्शन और पर्पज़ के रिगार्डिंग या सिस्टम के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंस या कंप्लेंट है, उसे चेक करने के लिए जो एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो सिस्टम वैलिडेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिस्टम वैलिडेशन कहलाते हैं। दीज एक्शंस आर प्लान्ड एंड कैरिड आउट थ्रू आउट द लाइफ। These actions are planned and carried out throughout the life cycle of system। और जो ये एक्शंस हैं, एक्शन मतलब वैलिडेशन के सेट ऑफ एक्शंस हैं जो वो प्लान्ड होते हैं। ठीक है, प्लान करके उन्हें परफॉर्म किया जाता है। एंड कैरिड आउट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम, और लाइफ साइकिल सिस्टम की जो लाइफ साइकिल है उससे ये कैरी किए जाते हैं, ये जो हमारे एक्शंस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने माइंड मेकिंग है ये, या जो डेवलपर है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन ये सिस्टम जो लाइफ साइकिल है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग उससे कैरी किए जाते हैं और प्री प्लान्ड होते हैं ये एक्शंस। ठीक है, प्री प्लान का मतलब ये चेक करने के लिए कि अगर मान लीजिए किसी सिस्टम की वैलिडिटी चेक करनी है तो कौन कौन से ऑप्शन एक्शंस को हम परफॉर्म करेंगे, तो ये प्री प्लान्ड है लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग सिस्टम की। वैलिडेशन इज़ ए जेनरिक term that need to be initiated within the context it occurs। ओके, वैलिडेशन एक जेनरिक टर्म है जो ज़रूरी है किसी कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग वर्क करने के लिए। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर वैलिडेशन को परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, तो जो सिस्टम हमारा है वो ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करेगा नहीं करेगा, या हमारे ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश कर पाएगा नहीं कर पाएगा गोल को। ठीक है, व्हेन अंडरस्टूड एज ए प्रोसेस, वैलिडेशन इज़ ए ट्रांसर्व एक्टिविटी ऑफ एवरी लाइफ साइकिल। वैलिडेशन एवरी लाइफ साइकिल स्टेज की, सिस्टम के लाइफ साइकिल स्टेज की ट्रांसर्व एक्टिविटी है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट साइकिल ऑफ द सिस्टम। डेवलपमेंट साइकिल सिस्टम के दौरान द वैलिडेशन प्रोसेस इज़ परफॉर्म्ड, ये वैलिडेशन प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है इन पैरेलल विद द सिस्टम डेफिनेशन एंड सिस्टम रियलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सिस्टम रियलाइजेशन और सिस्टम डेफिनेशन प्रोसेस में एक साथ सिस्टम वैलिडेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये समझिए दोबारा, जो सिस्टम वैलिडेशन का प्रोसेस है वो पैरेलली सिस्टम डेफिनेशन और सिस्टम रियलाइजेशन के प्रोसेस में परफॉर्म किया जाता है एंड अप्लाइज टू एनी एक्टिविटी एंड प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी। और ये किसी भी एक्टिविटी के द्वारा अप्लाई की जा सकती है, और जो रिजल्टिंग एक्टिविटी है उसके द्वारा, प्रोडक्ट रिजल्टिंग एक्टिविटी के द्वारा भी ये अप्लाई की जा सकती है। द वैलिडेशन प्रोसेस
इज़ अप्लाइड टू द सिस्टम व्हेन कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड। जो वैलिडेशन प्रोसेस है वो सिस्टम पर अप्लाई होता है जब सिस्टम कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड हो जाता है तब, यानी सिस्टम जब कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड होगा तभी वैलिडेशन प्रोसेस अप्लाई होगा। इट इज़ ऑफन कॉल्ड फाइनल वैलिडेशन, जिसे हम फाइनल वैलिडेशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि सिस्टम इंटीग्रेटेड होने के बाद फाइनल वैलिडेशन के लिए हम वैलिडेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट वाइल सिस्टम वैलिडेशन इज़ सेपरेट फ्रॉम वेरिफिकेशन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखना कि सिस्टम वैलिडेशन सेपरेट है फ्रॉम वेरिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज़। सिस्टम जो एक्टिविटीज़ की वेरिफिकेशन से ये डिफरेंट है, सेपरेट है। द एक्टिविटीज़ आर कम्प्लीमेंट्री एंड इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड इन कंजक्शन। और जो एक्टिविटीज़ हैं वेरिफिकेशन की वो कम्प्लीमेंट्री हैं और इंटेंडेड टू द परफॉर्म्ड इन कंजक्शन। कंजक्शन के कारण कंजक्शन को कम करने के लिए इस तरह की हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा सिस्टम वैलिडेशन। तो आज और कल के टॉपिक में मिला के हमने जो देखा था वो था सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। सिस्टम टेस्टिंग के बारे में देखा था और सिस्टम टेस्ट प्रोसेस के, जो कि एक ही टॉपिक है पूरा, सिस्टम टेस्टिंग प्रोसेस। उसके बाद टेस्टिंग प्रोसेस के बाद हमने बात की थी टाइप ऑफ टेस्टिंग की, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। ये पूरा टॉपिक एक ही है। स्मोक टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग, ये एक ही टॉपिक है और इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है सिस्टम वैलिडेशन, जो आज हमने देखा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।